Yo, are you calling my name? हम चाहे जितना मर्जी बोल ले कि हमें डर नहीं लगता, लेकिन अंदर ही अंदर फटती सबकी है। लेकिन इतने सालों से हॉरर मूवीज और वेब सीरीज को देख देख कर हमारा वो डर विलुप्त होने की कगार पर है। लेकिन उसी डर को जगाने के लिए आज हम रिव्यू कर रहे हैं टॉप 10 स्केरिएस्ट हॉलीवुड की हॉरर मूवीज इन हिंदी की लिस्ट। सो It is time to start. लौरा बांस नाम की लड़की जिसको बहुत बुली किया गया और उसकी एक वीडियो को यूट्यूब पर भी डाल दिया गया जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन कोइंसिडेंटली एक साल के बाद एग्जैक्ट उसी दिन जिस दिन लौरा की डेथ हुई थी, उसके 6 फ्रेंड्स एक साथ डिसाइड कर वीडियो कॉल पर ज्वाइन होते हैं। लेकिन वो शौक तब हो जाते जब एक बिली नाम की आईडी भी ज्वाइन हो जाती है जो लौरा की ही थी। और उसके बाद जो ब्रूटैलिटी देखने को मिलती है ना, ओ भाई साहब। डाउट ये है कि अब ये लौरा बांस का गोस्ट है, कोई डार्क वेब का हैकर, लेकिन जो भी इसने इन 6 टीनेजर्स की फाड़ के रखी है। रिलीज ईयर 2014, 5.6 IMDb रेटिंग, Amazon प्राइम पर अवेलेबल है अनफ्रेंडेड। एक ऐप जो कि आपकी डेथ का एग्जैक्ट टाइम बता देगा, लेकिन उसको मजे मजे में डाउनलोड तो कर लिया, लेकिन एक्चुअली में उसी टाइम पर मरने भी लग गए हैं लोग। टर्म्स एंड कंडीशन जैसी आपने अलाउ करी, चाहे फोन को फिर तोड़ दो, चाहे जो मर्जी कर लो, चाहे दूसरा फोन ले लो, लेकिन काउंटडाउन जो शुरू हो चुका है वो रुकेगा नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम वियर्ड भी लगता है कि एक आत्मा जो कि ऐप के थ्रू ऑपरेट कर रही है। सिर्फ 1.5 घंटे की मूवी Amazon प्राइम पर अवेलेबल है 5.4 IMDb रेटिंग के साथ काउंटडाउन। हमारी एक्ट्रेस क्वीन जिसके पास सिर्फ 3 दिन है इस ऐप के हिसाब से, उसके बाद जो सर्वाइवल जर्नी शुरू होती है ना क्वीन की, और जो बीच में जंप स्केयर, भाई साहब अब जान कैसे बचेगी। क्वीन की 2019 में रिलीज हुई थी, हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। एक रिटायर्ड हो चुका पागल सर्जन जिसका नाम प्रोफेसर है, वो एक वियर्ड काइंड ऑफ सर्जरी करना चाहता है। मूवी को अपने रिस्क पर देखना कई कंट्रीज ने इस मूवी सीरीज पर बैन लगा के रखा है। 2009 में रिलीज हुई थी, 4.4 IMDb रेटिंग के साथ द ह्यूमन सेंटीपीड। मूवी के शुरुआत में ही प्रोफेसर हमको क्लियर कर देता है कि जो भी इसको सर्जरी करनी है ना, वो उसको करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये साइको सर्जन ने ना ऑलरेडी कुत्तों के ऊपर ये सर्जरी कर चुका है, लेकिन इसको इंसानों के ऊपर ट्राई करना है। Go crazy, berserker. और जेनी, लेंसी और जैपनीज मैन को इसने पकड़ लिया है उस सर्जरी को करने के लिए, क्योंकि इनके स्किन टिश्यू मैच हो रहे हैं। भाई साहब इसके बाद इन तीनों की सर्वाइवल जर्नी जब शुरू होती है और वो साइको इनके सामने ही एक्सप्लेन कर रहा है कि इनकी सर्जरी कैसे होगी। ओहो अनबिलीवेबल। हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है Amazon प्राइम पर। एक मारिया नाम की लड़की जिसका मिरर रिफ्लेक्शन ही उसकी जगह ले लेता है। और हॉलीवुड की हर एक दूसरी मूवी के अंदर हमें एक बंदा तो मिलता ही जो हमारे मेन लीड कैरेक्टर को बुली करने में ही लगा रहता है। और इन्हीं चीजों से परेशान हमारी मारिया, जिसको खुद की भी इनसिक्योरिटी है, लेकिन उसका जो मिरर रिफ्लेक्शन है वो बिल्कुल ही परफेक्ट है। लेकिन जब ये रिफ्लेक्शन मारिया की जगह ले लेता है, जब उसके बाद जो तांडव देखने को मिलता है वो बड़ा सेटिस्फेक्शन है। नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, 1 आवर 43 मिनट की लेंथ, 5.8 IMDb रेटिंग के साथ लुक अवे। अपने YouTube चैनल पर ट्रैफिक लाने के लिए हांजून डिसाइड करता है कि वो अपनी टीम के साथ जाएगा एक ऐसी जगह पर जो कि हॉन्टेड होगी। और वो पिक करते हैं गोंजियम असाइलम को, जो कि वर्ल्ड मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में 7th रैंक पर है। 1 आवर 35 मिनट की लेंथ, रिलीज ईयर 2018, 6.4 IMDb रेटिंग के साथ गोंजियम हॉन्टेड असाइलम। व्यूअर्स की फाड़ने के लिए हांजून एक फेक ट्रैप बिछाता है ताकि सबको लगे कि यहाँ पर कुछ सस्पिशियस हो रहा है। लेकिन इनके प्लान और स्क्रिप्ट धरी की धरी रह जाती है जब वहाँ पर एक्चुअली में सस्पिशियस एक्टिविटी होनी शुरू हो जाती है। बाकी ये मूवी आपको Amazon प्राइम पर देखने को मिल जाएगी। एक पारस पत्थर जो कई सौ साल पहले बनाया था निकोलस फ्लेमिंग ने, जो लोहे को भी सोने में कन्वर्ट कर देता है। अब यही पत्थर पेरिस के कई नीचे गुफाओं के अंदर दफन है निकोलस की बॉडी के साथ। स्कारलेट के पिता जो इस पत्थर को ढूंढने के चक्कर में अपनी जान गंवा चुके, अब इसी प्रीशियस स्टोन को ढूंढने के लिए स्कारलेट अपनी टीम के साथ पेरिस की इन गुफाओं के अंदर घुस चुकी है। 2014 रिलीज ईयर, 6.2 IMDb रेटिंग, हॉरर डॉक्यूमेंट्री एज अबव सो बिलो। सरेआम गुफाओं के अंदर जाते ही ना इतना कुछ दिख रहा है इनको, बट लेकिन ये फिर भी वापस नहीं जा रहे। भाई वापस जाओ। चीजों की हमको जस्टिफिकेशन भी नहीं मिलती। सिर्फ 1 आवर 33 मिनट की लेंथ है, हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है Amazon प्राइम पर। एक पागल साइको जो कि ट्रैप्स बिछाने में उतना ही कारीगर है जितना इंडियन लॉ सिस्टम मैरिड मैन को। मूवी के टोटल 3 पार्ट है, लेकिन तीनों पार्ट में इतनी ब्रूटैलिटी है जिसके दिल में गूदा है वही देखना। इस साइको ने जिसका नाम कलेक्टर है, न जाने कितने लोगों के मुंह सील दिए, कितने लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट, ड्रग्स, न जाने क्या क्या। इस बंदे को स्पाइडर से तो पूरी ऑब्सेशन है, लेकिन इंसानों की लेने में लगा है। न जाने कैसे आर्किन नाम का बंदा ही है जो कि इसके ट्रैप से बच पाया है। आर्किन का मोटिव यही है कि इसको जैसे भी तैसे मारना है, क्योंकि पुलिस के बस का कुछ नहीं है। इस हॉरर क्राइम फिल्म सीरीज के टोटल 3 पार्ट है, द कलेक्टर, द कलेक्शन, द कलेक्टेड, जो कि Amazon प्राइम पर अवेलेबल है।
एक बच्ची की माँ जिसके ऊपर श्राप लग चुका है, लेकिन डॉक्टर्स को लगता है कि ये पागल हो चुकी है, लेकिन माँ को पता है कि इस कर्ज का इफेक्ट इसकी बेटी पर पड़ने वाला है। चाइना के रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड ये मूवी 2022 में रिलीज होती है 6.2 MDB रेटिंग के साथ। हॉरर मिस्ट्री इनकेंटेशन, हर एक एक्टर की टॉप नॉच क्वालिटी की परफॉर्मेंस एंड इट्स लाइक अ हॉरर डॉक्यूमेंट्री मूवी। क्योंकि जब कैरेक्टर्स कैमरा के अंदर देखकर हमसे बात कर रहे होते हैं तो एट दैट टाइम इट मेक्स अस फील कि हम भी मूवी के अंदर कोई कैरेक्टर हैं। पूरे 1 आवर 51 मिनट की लेंथ में हमको ये बताया जाता है कि इस माँ को कर्ज कैसे लगा और बच्ची को कैसे इफेक्ट कर रहा है, और टिपिकल बॉलीवुड जैसी कोई एंडिंग नहीं है। एंड ऑफ कोर्स हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। द इविल डेड स्पाइडरमैन सीरीज डार्क मैन के डायरेक्टर सैमी रैमी, और ये कहना पड़ेगा उस्ताद है ये बंदा हॉरर मूवीज के डायरेक्शन का। और इन्हीं की डायरेक्ट की हुई मूवी 2009 में रिलीज होती है 6.6 MDB रेटिंग, हॉरर मिस्ट्री ड्रैग मी टू हेल। क्रिस्टिन नाम की क्यूट सी इनोसेंट सी लड़की जिसको श्राप मिल चुका है एक बूढ़ी औरत से कि तू जाके नरक में मरेगी। अब इस श्राप के बाद क्रिस्टिन के पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि ये डीमंस और बूढ़ी औरत कभी भी इसको हेल के अंदर लेके जा सकते हैं। और वैसे भी सैम रैमी को पता है कि इन बिटवीन द मूवी हमारे जैसे व्यूअर्स की कैसे फाड़नी है। चाहे जो मर्जी हो जाए, क्रिस्टिन को श्राप से निकलना Amazon प्राइम पर मिल जाएगी। पता नहीं क्यों इसको हिंदी लैंग्वेज में डब नहीं कर रहे थे कई सालों से, लेकिन फाइनली इसको डब कर दिया गया हिंदी लैंग्वेज में। वन ऑफ द अंडररेटेड हॉरर मूवी। इस मूवी ने ट्रू डेफिनेशन क्या होती है ओल्ड इज गोल्ड की, वो हमें एक्चुअली में प्रूव करके दिखाया है। रिव्यू से पहले स्वीट सी वार्निंग, मूवी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, दिमाग से निकालने के लिए महीनों लग जाएंगे। 2007 रिलीज ईयर, 6.7 MDB रेटिंग, हॉरर क्राइम इनसाइड। एक सारा नाम की लड़की जो कि मैरिड और साथ में प्रेग्नेंट भी है, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसके अंदर उसका पति मर जाता है। लेकिन इस एक्सीडेंट में सारा और उसका बच्चा बच तो गया, लेकिन डिलीवरी के एक दिन पहले एक अननोन वुमेन आती है सारा के घर, जो कि उस बच्चे को लेना चाहती है सारा को मारकर। अभी अननोन वुमेन ऐसा क्यों कर रही है, इतना ब्रूटली जो भी सामने आ रहा है सबको मारते जा रही है सिर्फ उस बच्चे के लिए। और ये मूवी आपको ऑनलाइन रेंट पर देखने को मिल जाएगी। मैंने पर्सनली यूट्यूब पर देखी थी, पर वो वहां पर अवेलेबल है या नहीं वो थोड़ा सा डाउटफुल है।